आयु 93 साल, 1 लाख करोड़ का मालिक, दुनिया का 250वें नंबर का धनी व्यक्ति, दुनिया का बहुत बड़ा दानदाता, नाम जॉर्ज सोरस, जो भारत के लोकतंत्र को हिलाना चाहता है। नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरस की, जो अभी एक हफ्ते पहले से वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि उसने म्यूनिख में एक सेमिनार में बोला कि जो भारत में लोकतंत्र है वह ठीक नहीं चल रहा है, और उसने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया कि मोदी को जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उस पर कुछ बोलना चाहिए और संसद में इसका जवाब देना चाहिए कि विदेशी निवेशक यहाँ से क्यों जा रहे हैं। उसने इस तरह के सवाल किए हैं, और लेकिन उसका जवाब क्यों दिया जाना चाहिए। उसने जब बोला है कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, तो यह माना जाना चाहिए कि वो भारतीय मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जबकि वह इतना बड़ा दानदाता है। लेकिन उसके दान का कॉन्सेप्ट यह है दोस्तों कि वह जो दान करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है उसको। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दान देने वाला आदमी। तो उसके दान देने का यह मतलब है कि वो अलग अलग देशों में दान दे करके सरकारों को निपटाता है। उसके दान का कॉन्सेप्ट यही है। जबकि हमारे भारतीय संस्कार में ऐसा है कि जब दान दिया जाता है तो बताया नहीं जाता है, गुप्त दान दिया जाता है। वैसे आजकल चेक से भी दान दिया जाता है, लिखा भी जाता है, क्योंकि समय समय पर यह चीज़ें बदलती रहती हैं। क्योंकि सरकार के खाते में जो दान दिया जाता है वो तो लिखना पड़ता है, और जो निजी रूप से दान दिया जाता है वो बताया नहीं जाता। और दान पुण्य जो किया जाता है वो उपकार किया जाता है, किसी को बर्बाद करने के लिए दान नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो दानदाता है, जो बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, जिसका नाम जॉर्ज सोरस है, वो दान करने को नहीं, वो 8,000 करोड़ रुपया लगभग लुटाने को तैयार है कि भाई ये सत्ता जो है, भारत की जो अभी वर्तमान व्यवस्था है, वह सत्ता है वह परिवर्तन होगी। उसका कहने का ये मतलब है कि भारत में जो सत्ता है इस बार परिवर्तित हो जाएगी, मतलब मोदी की सरकार नहीं रहेगी। वह सरकार से पूछता है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और विदेशी निवेशक क्यों भाग रहे हैं, उस पर मोदी को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी हैं उनको जवाब देना चाहिए। ऐसे उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उसे मिली हैं, खूब लोगों ने सुनाया है उसको। लेकिन यहाँ से कुछ विशेष लाभ उसे नहीं मिला है, किसी पार्टी से सपोर्ट उसे नहीं मिला है। लेकिन कुछ लोग तो होते हैं जिन्हें वर्तमान सरकारों से, ये हर दौर में रहा है, जिन्हें वर्तमान सरकारों से चिढ़ होती है, वो तो ऐसा नहीं चाहेंगे। वो हिंडनबर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके अपने रीजन हो सकते हैं कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन लोग खूब बोल रहे हैं, खूब लिख रहे हैं उस पर। लेकिन यह देखने की बात है कि उसके दान का कॉन्सेप्ट क्या है और टाइमिंग क्या है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के जस्ट बाद उसने बोला है। वैसे कई जगह यह भी पढ़ने को मिला है कि यहाँ जो विपक्ष में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उन लोगों ने भी बोला है कि ये यहाँ का लोकतंत्र हमारा आंतरिक मामला है, और हम देखेंगे, सरकारें आनी जानी तो होती है। दोस्तों, जो जॉर्ज सोरस है उसका मानना है कि पैसा कमाने के लिए नैतिक और अनैतिक कुछ नहीं होता। मतलब जॉर्ज सोरस को अनैतिकता से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यह लोग, ऐसे लोग जो होते हैं, चाहे जैसा भी हो, उनके पास पैसा आना चाहिए और मोटा पैसा आना चाहिए। उसके लिए ये लोग अनैतिक काम भी कर सकते हैं। वैसे एक बार ब्रिटेन का जो पाउंड है, इंग्लैंड का जो करेंसी है, उसको भी यह गिरा चुका है, और कई देशों के करेंसी को गिरा चुका है। यह भी हिंडनबर्ग की तरह शॉर्ट सेलर है, मतलब शेयर मार्केट में काम करता है, और कई सारी जो बाजार हैं और देश हैं, उनके करेंसी को यह डुबा चुका है, और कई सरकारों को हिलाया भी है। एक रिपोर्ट में तो ऐसा भी पढ़ने को मिला कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट थे बुश, उनको भी यह हटाने के साजिश में लगा हुआ था। जॉर्ज सोरोस जो है, इसका चरित्र यही है। लगभग 93 साल का है, लेकिन देखिए क्या क्या गुल खिलाता है। ठीक से बोल नहीं पाता है, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की वो रक्षा करेगा। जिस लोकतंत्र को लेने के लिए हम 200 सालों तक लड़ाई लड़ते रहे, उसको यह हिलाएगा। और यह कह रहा है कि लोकतंत्र यहाँ ठीक नहीं है।
इसे शायद ही कोई भारतीय माने। हम पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं सरकार की, ये अलग बात है। लोग करते हैं, विरोध भी करते हैं सरकार की नीतियों की का जो विरोध है वो सरकार में रहते हुए भी बहुत लोग करते हैं, सरकारी संस्थाओं में काम करते हुए भी लोग करते हैं, बहुत सारे जो संगठन है वो भी विरोध करते हैं। लेकिन उनका यह नहीं कहना होगा कि भाई लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, कई बार कमी बेसी होती है और कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन कोई तीसरा पार्टी आकर यह बोले कि नहीं, यहाँ लोकतंत्र ठीक नहीं काम कर रहा है और यह सत्ता परिवर्तित होगी और इसमें उसकी भी भूमिका होगी, तो यह ठीक नहीं है। सोरस ने मोदी और अडानी को केंद्र में रखकर बहुत सारी बातें की हैं। माना तो दोस्तों यह भी जा रहा है कि यह लोकतंत्र का ऐसा रक्षक है और ऐसा दानदाता है, लोकतंत्र के पक्ष में ऐसा दान करता है कि सरकारों को ही हिलाता है, चुनी हुई सरकारों को हिलाता है। यह इस तरह का है। यहाँ ऐसा माना जा रहा था कि जब सीएए का आंदोलन चल रहा था, वैसे सीएए का आंदोलन में देश में कई तरह के लोग थे, मैं ये नहीं कहता कि उसमें सारे गलत लोग थे और सरकार का जो फैसला था वो बिल्कुल ही सही था, ऐसा भी नहीं है। उसमें भी इसने टिप्पणी की थी, भाई जब तुम इतने बड़े दानदाता हो, इतने बड़े लोकतंत्र के समर्थक हो, तो जब किसी भी देश में, भारत के किसी देश पर अगर कोई समस्या आती है, आर्थिक समस्या आती है, तो जाके ऐसे मदद करो चुपचाप। क्या जरूरत है तुम्हें पॉलिटिक्स में कूदने की, छलांग मारने की। तो जॉर्ज सोरस जो है उसके कैरेक्टर को देखते हुए यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पक्ष में है, वो भी विपक्ष में है, वो भी, उनको किसी ने यहूदी जॉन सोरस की हालत कई देशों में ठीक नहीं है। एक तरह से कई देशों ने उसको बैन कर रखा है क्योंकि उसका चरित्र कुछ ऐसा है कि बहुत सारे देश उसको झेल नहीं सकते। लेकिन अमेरिका में ऐसे लोगों को पनाह मिलती रहती है क्योंकि अमेरिकन को सबसे ज़्यादा वो पसंद है जो किसी न किसी मामले में टैलेंटेड हो, प्रतिभाशाली हो, चाहे वो बेईमानी में ही क्यों नहीं हो, और वहाँ पैसा वो डालते हैं, खर्च करते हैं, वहाँ लोगों को नौकरियाँ देते होंगे, तो इसलिए अमेरिकन को तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन भारतीयों को ज़रूर दिक्कत होगी। वो हंगेरियन है, यहूदी है, अमेरिका में उसका रहना सहना है, बिजनेस है। यही जॉर्ज सोरस की। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम ऐसे वीडियो आपको बार बार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।